हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 अक्टूबर 2020 से। TCS अंडर सेक्शन 206C1H। सबसे पहले समझते हैं कि ये किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है सिर्फ सेलर और गुड्स पे, सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर आपका पिछले साल में एक्सीड करना चाहिए 10 करोड़ से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 में 15 करोड़ था, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में TCS अंडर प्रोविजन 206C1H जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में लेट्स सपोज 7 करोड़ है, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 21-22 में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये प्रोविजंस किसी साल में अप्लाई करेंगे तब अगर आपके किसी पर्टिकुलर बायर से जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है आपको वो एक्सीड करता है 50 लाख से ज़्यादा। और TCS जो आप चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1% इफ़ यू हैव पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑफ द बायर, एंड अगर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। सिंस ये रेट्स 25% अभी रिड्यूस कर दिए गए हैं, इसलिए आप इस पे 0.075% चार्ज करेंगे टिल मार्च 2021 अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और अगर नहीं तो 0.75%। अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 50 lakhs। TCS प्रोविजन तभी अप्लाई करेंगे अगर आपके रिसीट्स किसी पर्टिकुलर बायर से इन अ फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 50 lakhs। इसका मतलब ये है कि चाहे वो सेल आपने कभी भी की हो, अगर आपके रिसीट्स उस साल में 50 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर, ओनली देन दीज प्रोविजन शैल अप्लाई। इसके लिए हमने कई सारे एग्जांपल्स भी आपके सामने रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल 20 में 70 lakhs की सेल करी जिसकी पेमेंट आपको सितंबर 20 में मिली, उस केस में TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद जब से ये प्रोविजंस इस साल लागू हैं उसके बाद आपको कुछ भी मनी रिसीव नहीं हुई। लेट्स सपोज आपने मई में 70 lakhs की सेल करी और सितंबर में आपको 50 lakhs रुपीज़ रिसीव हुए और अक्टूबर में 20 lakhs। उस केस में TCS एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन 20 lakhs। क्यों? बिकॉज टोटल आपका इस साल में वॉज एक्सीडिंग 50 lakhs और अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स यू हैव रिसीव 20 lakhs। इसलिए TCS प्रोविजंस इस साल में सिर्फ 20 लाख पर लगेंगे। अगर आपने जून में 70 lakhs की सेल करी है और अगर आपको दिसंबर में 70 lakhs मिले हैं, तो उस केस में TCS 20 lakhs पर लगेगा, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू हैव रिसीव 70 lakhs और क्योंकि प्रोविजंस अप्लाई ऑन मोर देन 50 lakhs, इसीलिए 20 lakhs पर ये TCS प्रोविजंस अप्लाई होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, अगर आपको नवंबर में आपने 1 करोड़ की सेल करी जिसके अगेंस्ट आपको जनवरी 21 में 50 lakhs रिसीव हुए, दैट मीन्स इन द ईयर 2021, और बैलेंस 50 lakhs आपको अप्रैल 21 में मिले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। इन दैट केस क्योंकि रिसीट्स इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs, इसलिए TCS प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने जनवरी 20 में 80 lakhs की सेल करी और आपको अप्रैल 20 में 10 lakhs मिल गए और नवंबर 20 में आपको 70 lakhs मिले, इन दैट केस क्योंकि इस पूरे साल में आपके रिसीट्स 80 lakhs हैं, इसलिए 30 lakhs पर आपके TCS प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। लास्ट एग्जांपल, दिसंबर 19 में आपने 90 lakhs की सेल करी और इस साल 2021 में आपको अगस्त में 55 lakhs मिले और दिसंबर में 35, क्योंकि अगेन इन दिस फाइनेंशियल ईयर इट इज एक्सीडिंग 50 एंड द मनी रिसीव्ड आफ्टर अक्टूबर इज 35 lakhs, इसलिए 35 lakhs पर TCS अप्लाई होगा। इन शॉर्ट, आपको अगर कभी भी चेक करना है कि कितने अमाउंट पर TCS अप्लाई होगा, तो आप पूरे साल में चेक कीजिए कि क्या आपके रिसीट्स 50 lakhs से एक्सीड हो रहे हैं। इफ़ यस, then TCS shall be applied only on the amount received after 1st of October 2020 for the current financial year 2021। साथ ही साथ TCS अप्लाई करेगा अगर आपको कोई एडवांसेस भी रिसीव होते हैं तो।
अब कंप्लायंस कैसे किया जाए, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है काफ़ियों के लिए। अभी तक मैं मानता हूँ काफ़ी लोग TDS प्रोविजन से काफ़ी फेमिलियर हैं। TCS ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर। सबसे पहले जिन पर्सन की लास्ट ईयर टर्नओवर इज़ मोर देन 10 CR, उन्हें अपने बायर्स को बताना चाहिए दैट सिंस दे फॉल इन दिस कैटेगरी, तो हो सकता है कि जब उनका जो सेल कंसिडरेशन है फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर एक्सीड्स 50 lakhs, हो सकता है वो उनसे 0.1% चार्ज करें। सेकेंडली, आपको TCS अपने इन्वॉइस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द एक्ट क्लियरली सेज कि एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द कंसिडरेशन ही आपको TCS कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। साथ ही साथ बायर को आपको एक ब्रेकअप देना चाहिए जब वो आपको पेमेंट कर रहे हैं कि उसमें से कितना अमाउंट इज पर्टेनिंग टू द सेल कंसिडरेशन और कितना अमाउंट पर्टेन कर रहा है टू द TCS पार्ट। TCS का ड्यू डेट होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। TCS रिटर्न्स फाइल की जाती है क्वार्टरली 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द क्वार्टर एंडिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने सपोजिटली कोई सेल करी थी और उसके अगेंस्ट आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ और आपने TCS पे कर दिया है और बाद में फॉर एनी रीज़न वो सेल जो है रिटर्न हो जाता है या डिस्काउंट की वजह से कंसिडरेशन कम हो जाता है, उस केस में आपको TCS का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू प्रोविजन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।